हेलो एवरीवन। आज हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2013 के पेपर का लास्ट 10 क्वेश्चन बचते हैं उनको करेंगे। इससे पहले हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन है 141 जो कि क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बाय 100%। हम जब मोमेंटम ऑफ बॉडी को 100% इंक्रीज कर देते हैं, देन इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा। मोमेंटम कितना इंक्रीज किया है 100% और इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो हम देखते हैं, देखो कैसे करना है। तो देखो आप कैसे करेंगे इसको। मोमेंटम का और एनर्जी का रिलेशन देखो क्या होता है। एनर्जी जो है वो होती है p²/2m। p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम है। इन्होंने क्या बोला है, अगर हम मोमेंटम बॉडी का 100% इंक्रीज कर दें, मान लो पहले 1 था तो वो डबल हो जाएगा, तो ये p²/2m है। E2 जो है वो पूरा का पूरा डबल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा 2p। p का क्या हो जाएगा 2p का स्क्वायर/2m। रेशियो लेंगे E2/E1 की, तो ये 4p², ये p², 4p² इक्वल टू 4। अगर हम इसमें से 1 माइनस करें तो E2/E1 -1 तो कितना आ जाएगा 3। ये देखो क्या हो गया फिर E2, अगर इसको सही लिखें तो E2 - E1/E1, तो डेल्टा E डिवाइडेड बाय ओरिजिनल E। इंटू में 100, तो 3 इंटू में 100%, यानी कि कितना आ गया 300%। देख लो दोबारा, एनर्जी क्या थी p²/2m। जब वो 100% इंक्रीज कर गई तो देख लो आप, p है प्लस में p का 100% करोगे तो कितना आ जाएगा 2p²/2m। E2/E1 4 और हमें डेल्टा E/E चाहिए, तो इसलिए हमने माइनस करके लिख लिया, तो 3, तो डेल्टा E/E आ गया 300%। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। देखो क्या है क्वेश्चन। इन यंग experiment the angular width of fringe on the screen is 1 degree। यंग एक्सपेरिमेंट में एंगुलर विड्थ जो है फ्रिंज की ऑन द स्क्रीन वो कितनी है 1 डिग्री है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रोम। अगर वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट की वो कितनी हो 5000 एंगस्ट्रोम हो, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू स्लिट वो कितनी होगी। यंग एक्सपेरिमेंट में द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इज 1 डिग्री। इफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज। तो दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो अब हम उसको निकालते हैं। देखो क्या होगी, देखो फिर भाई मैं इसको अलग से सोल्व कर देती हूँ पहले ही, फिर नहीं तो आपको काफ़ी लंबी वीडियो मिलेगी। तो आप देख लो इसको। तो यहाँ देखो इन यंग एक्सपेरिमेंट में क्या गिवन है, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज ऑन द स्क्रीन वो कितनी है, एंगल जो है वो कितना है 1 डिग्री। तो थीटा है 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं π/180 रेडियन। तो थीटा का और क्या फॉर्मूला होता है λ/d। तो d हमें निकालनी है। देखो क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज। तो d की वैल्यू निकालनी है, तो d उधर जाएगा तो λ/थीटा। लैम्डा हमें कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रोम, तो 1000 है और एंगस्ट्रोम है, सोल्व करेंगे तो d लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁷, थीटा की वैल्यू है π/180। सोल्व करेंगे 180 ऊपर जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷/π, तो 9/π इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो ये है हमारा 142। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 143। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कॉपर स्फीयर इज 2:1। हमारे पास रेशियो है रेडियाई का, किसकी, दो कॉपर स्फीयर की, जो क्या है 2:1 है। रेडियाई की रेशियो ये है दो कॉपर के स्फीयर की। एंड दे आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर, और दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम है। द रेशियो ऑफ देयर हीट कैपेसिटी विल बी।
उनकी हीट कैपेसिटी की रेशियो हमें बतानी है कि वो कितनी होगी। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कॉपर स्फीयर इज 2:1 और दे आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ देयर हीट कैपेसिटी विल बी। अब देखो कैसे करना है। तो देखो जो हमें गिवन क्या है, रेशियो दे रखी है रेडियाई ऑफ द टू कॉपर स्फीयर की, जो कि कितनी है R1:R2 है 2:1। हमें निकालनी है रेशियो हीट कैपेसिटी की और टेम्परेचर क्या है सेम है। तो देखो हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ सेकंड कॉपर स्फीयर। तो जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में स्पेसिफिक हीट m1 इंटू सी, दूसरी है तो m2 इंटू में सी। तो m मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, स्फेरिकल है ये, तो 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू में रो, और सेकंड क्या है 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू में रो, और स्पेसिफिक हीट तो दोनों के लिए सेम है। तो 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, रो कैंसिल, सी कैंसिल, तो क्या बचा R1/R2 की पावर क्यूब बची, और R1:R2 क्या था 2:1। तो 2:1 का क्यूब क्या आ जाएगा 8/1। तो बस यही क्वेश्चन था कि दो कॉपर स्फीयर थे, रेडियाई की रेशियो दे रखी थी, हीट कैपेसिटी की रेशियो पूछी थी, हीट कैपेसिटी m1c m2c, और क्या हो गया रेशियो निकाली तो वो आया 8:1। अब है क्वेश्चन नंबर है मेरा 144 क्वेश्चन। 144 क्वेश्चन देखो क्या है, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ ए ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीन। रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेस ऑफ ए ब्लॉक जिसकी डायमेंशन है मैग्नीन का है, रो जो है डेंसिटी वो क्या है 48 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर विल बी। रेजिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेस ऑफ ए ब्लॉक, डायमेंशन है मैग्नीन की है, डेंसिटी है, तो हमें क्या बताना है रेजिस्टेंस। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो देखो आप हमें क्या गिवन है, हमें दिया है रेक्टेंगुलर फेस जिसका डायमेंशन है लेंथ ब्रेड्थ हाइट है मान लो, तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इनको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और डेंसिटी है। हमें पता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए लेंथ और एरिया का क्या रिलेशन है, R = ρl/a। R = रो डेंसिटी है जो कि कितनी गिवन है 48 इंटू 10⁻⁸, लेंथ है 2 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर मीटर में बदल लिया, एरिया है तो ब्रेड्थ हाइट लिखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻², सोल्व करेंगे 9.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम, -6 को लिख दिया माइक्रो, तो 9.6 माइक्रो फैरेड। तो बस सिंपल सा था। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 145 क्वेश्चन। 145 क्या है, व्हाट विल बी द मिनिमम फुल्ली थिकनेस ऑफ अ फिल्म विच विल रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। मिनिमम फुल्ली थिकनेस पूछी है किसी फिल्म की जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, कितनी वेवलेंथ की 589 नैनोमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फिल्म इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वो गिवन है वो कितना है 1.25। हमें क्या निकालना है मिनिमम फुल्ली थिकनेस ऑफ ए फिल्म, यानी टी की वैल्यू निकालनी है जो कि क्या करता है विच विल रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। देखो हम कैसे करेंगे। तो देखो क्या दिया क्या है कि फुल्ली रिफ्लेक्शन का केस है, तो यहाँ पर हम जो कंडीशन लगाएंगे ना तो वो लगाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो मिनिमम थिकनेस होगी वो क्या होगी 2μt = λ/2। तो वो क्या होगी
2 म्यू टी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो हमारे पास देखो क्या है कंडीशन कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होगा तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो 2t की वैल्यू कितनी बच गई, लैम्डा बाय 2 म्यू। अगर t की वैल्यू निकाले तो लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दो, 2 की वैल्यू भी और म्यू की वैल्यू भी। तो ये 2 इधर आएगा, मैंने ये 2 नहीं लगाया, तो ये 2 भी लगा लेना आप। तो फिर उसके बाद सोल्व किया तो क्या आ गया 235.6 बाई 2 या फिर 236 बाई 2। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ गया 118 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्ड। तो हमारे पास ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। तो थिकनेस की वैल्यू आ गई 118 नैनोमीटर। अगला है क्वेश्चन 146। एक मिसाइल को लॉन्च किया है कितनी वेलोसिटी से, लेस देन द एस्केप वेलोसिटी से। सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज। जब एक मिसाइल को लेस देन एस्केप वेलोसिटी से हम लॉन्च करते हैं तो क्या होगा कि उनका सम क्या होगा। पहले भी आया है ये क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे ये बताना है कि सम जो होगा वो क्या होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का। तो देखो क्या होगा, तो देखो हमें दिया है मिसाइल को लॉन्च कर दिया है लेस देन एस्केप वेलोसिटी से। अगर एनर्जी जो लेस देन है अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से, एस्केप में तो वो एस्केप ही कर जाएगा, तो उसका मतलब उसको किसी ने बाउंड कर रखा है। तो पीछे लेस एनर्जी है जो, तो लेस देन एस्केप वेलोसिटी मीन्स मिसाइल इज बाउंड बाय सम एनर्जी, और जो एनर्जी होगी वो जिससे उसने बाउंड कर रखा होगा दैट एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव एनर्जी। तो इसका जो सम आएगा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। 147 क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड in photoelectric effect increase when maximum kinetic energy of electron emitted in photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। कब इंक्रीज करेगी, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारी डिक्रीज करेगी, व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिक्रीज। देखते हैं इसको कैसे किया है हमने। तो हमें पता है रिलेशन का तो कि काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है मैक्सिमम के लिए भी। पहले क्या करती है, इंसिडेंट एनर्जी फॉल करती है, कुछ वर्क फंक्शन काम करेगा, बाकी एनर्जी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का क्या रिलेशन है, hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो जैसे लैम्डा डिक्रीज करेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। तो क्या क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m। 3 मेरे पास आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, सबका मास क्या है, m है, आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। 3 पार्टिकल सेम सेम हैं, तीनों का मास m है, वो कॉर्नर पर रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के जिसकी साइड a है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल। जो रेडियस ऑफ गायरेशन है सिस्टम की अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल इज। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगी उसकी थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल इज। तो अब वो दिखाती हूँ कैसे किया हमने। तो देखो पहले तो हम इसको बना लेते हैं कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं मास m के, प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a। ये है हमने बना लिया कि एक पार्टिकल है m, r इसके लिए a है, ये दूसरा है या तीसरा है, तीनों का मास सेम है, r तो सबके लिए क्या है a ही है। उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल इज। हमें रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालनी है वन ऑफ द एक्सिस के परपेंडिकुलर।
तो देखो टोटल मास देखो सिस्टम का पहले तो कितना है m 3m है। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल 1, किसी से भी एक्सिस से स्टार्ट कर लो, मान लो यहाँ से फ्रॉम द एक्सिस पार्टिकल फर्स्ट यहीं होगा, इससे डिस्टेंस कितनी है 0। फिर दूसरा पार्टिकल यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, दूसरा पार्टिकल है a डिस्टेंस पर, सब में सेपरेशन सेम है। यहाँ से तीसरा पार्टिकल कितनी सेपरेशन पर होगा 8 सेपरेशन पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ mi/ri स्क्वेयर। तो i m1 फर्स्ट पार्टिकल इंटू में उसकी डिस्टेंस 0, सेकंड पार्टिकल m a स्क्वेयर, थर्ड पार्टिकल m a स्क्वेयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी आ गई 2m a स्क्वेयर। रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, i = m टोटल इंटू में k स्क्वेयर, ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन k के लिए। तो अब हम i की वैल्यू पुट कर देते हैं 2m a स्क्वेयर, m टोटल कितना है 3m और k स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। तो 2m a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3m, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी a√2/3। सिंपल था, बस ये मास दे रखे थे, टोटल मास इतना है, सबकी डिस्टेंस देखो एक एक्सिस को फिक्स करके उससे डिस्टेंस देखो एक की 0 a और a, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और वो 2m a स्क्वेयर आया। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए आई k की वैल्यू क्या होती है, i = m टोटल k स्क्वेयर, तो पुट कर दी वैल्यू और k की वैल्यू आ गई a√2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन 149 है, द वॉल ऑफ ए टैंक फील विद, एक टैंक है उसकी जो वॉल है वो फील कर रखी है हमने किसके साथ, विद वाटर के साथ। वॉल ऑफ ए टैंक फील विद वाटर कंटेन ए होल, उसके अंदर अब एक होल है, कितनी डेप्थ पर जाकर है 0.2 मीटर पर। कंटेन ए होल एट ए डेप्थ 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स फ्री सरफेस, उसके फ्री सरफेस से। इफ़ रेडियस ऑफ द होल इज 2 mm, अगर रेडियस ऑफ द होल कितनी हो 2 mm हो, देन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लक्स विल बी, डायरेक्ट फार्मूला ही है, तो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लक्स निकालनी है कितनी होगी, और जो g है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लक्स, अब हम देखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लक्स क्या होती है √2gh, ग्रेविटी 10 है, हाइट कितनी है जो होल है उसकी डेप्थ कितनी थी 0.2, तो पुट कर दो 2gh, तो सोल्व करके आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 150, द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम व्हेन मेजर्ड इन ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। जो टाइम पीरियड है सेकंड पेंडुलम का व्हेन मेजर इन ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा, एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट द वैल्यू ऑफ g जो होगी वो वेरी स्मॉल हो जाएगी, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम लार्ज हो जाएगा, तो वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा। देखो कैसे, देखो जैसे t का पता ही आपको, टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या होता है 2π√L/g। तो जब एक सैटेलाइट अर्थ के अबाउट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, तो वो फ्री फॉल की कंडीशन फील करता है। फ्री फॉल मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी 0 हो जाती है। अगर g की वैल्यू 0, तो ये देखो क्या हो गया फिर टाइम पीरियड इनफाइनाइट। तो हमने तो यहाँ पर पेंडुलम जो है वो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करेगा, वो ऐसा फील होगा कि वो जैसे स्टॉप हो गया है, इट विल स्टॉप मूविंग। तो हमने अपना 2013 का स्टेट का पेपर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पेपर हुआ था 2014 में भी स्टेट का पेपर हुआ था, तो हम उस पेपर को सोल्व करेंगे। थैंक यू।